हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो है, बहुत सारे लोगों को लखनऊ यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सारे बेसिक से डाउट्स थे, तो मैंने सोचा चलो आज उस पर मैं एक वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस भी किए थे, तो मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स अपने हाथ में लिख रखे हैं कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एंट्रेंस कैसे होता है, मतलब टफ होता है या जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कैसा रहता है। तो मैं यही बताऊंगी आपको कि अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा है उसका आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैंने अपने एंट्रेंस की तैयारी 1.5 महीने पहले करी थी और मेरा एंट्रेंस अच्छा ही हुआ था, मतलब एग्ज़ाम अच्छा गया था मेरा। और अगर आप ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अपने 11th-12th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसको उसमें आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर आप अपना थोड़ा सा तैयारी करोगे तो आपका एंट्रेंस आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो एकदम ही अगर आपको कुछ नहीं आता है तब तो आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, बट अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो टेंशन मत लो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और आप जो सीयूईटी का जो क्वेश्चन का लेवल होता है, मैंने तो उसी को मतलब फॉलो किया था। उसी के बारे में मैंने पढ़ाई करी थी, उसी से रिलेटेड। तो आप चाहो तो मतलब सीयूईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करो। इतना आपके लिए मतलब मोर देन एनफ है, आराम से एंट्रेंस निकल जाएगा। तो उसके बाद मतलब मैं थोड़ा-सा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी बता देती हूँ यहीं पे, कि जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा फिर आपकी वही मेरिट लिस्ट आएगी, कट ऑफ रिलीज़ होगी, फिर आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको जो फ़ीस है वो भी ऑनलाइन ही देनी होती है। उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, आप यूनिवर्सिटी में आके अपनी काउंसलिंग करवा लो। और फिर अगर आपको हॉस्टल लेना है तो कुछ टाइम बाद हॉस्टल का फॉर्म आ जाता है, तो आप वो भर दो, फिर आपका मतलब हो जाएगा एडमिशन। तो ये कुछ बातें थी एंट्रेंस के बारे में। अब जो सेकंड पॉइंट है वो मुझसे किसी ने पूछा है कि मतलब लाइब्रेरी कैसी है। लाइब्रेरी में वैसे तो मैंने एक वीडियो में दिखा भी दी है आपको लाइब्रेरी, पर किसी ने मेरे से डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी बोली थी कि डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी दिखाओ, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की भी अपनी अलग अलग लाइब्रेरी है यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी ज़्यादा खुलती नहीं है, मतलब मैंने अपने डिपार्टमेंट में तो ऐसे कभी नहीं देखा कि लाइब्रेरी खुली हो। मतलब बहुत तो मतलब रेयरली होता है कि डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी खुली होती है। वैसे तो जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है वही खुलती है। और किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि उसके मतलब चार्ज देना पड़ता है क्या अगर वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करनी है। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, आप आराम से जाके बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। बस थोड़ी सी कभी कभी इंटरनेट की दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपको बुक से पढ़ना है अपनी कॉपी बुक से तो आप इजीली बैठ के पढ़ सकते हो, मतलब बहुत ही सही है। और अभी तो जो टैगोर लाइब्रेरी है वो थोड़ी सी रिपेयर हो रही है, मतलब उसको रिनोवेशन करवा रहे हैं उसका। तो वहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत है अभी, लेकिन वो भी सही हो जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बात रह गई, ये बात हो गई लाइब्रेरी के बारे में कि डिपार्टमेंट की अलग होती है, बट वो कभी-कभी खुलती है। मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ही नहीं खुलती, बट हाँ, कभी-कभी खुलती है। अगर आपको बुक्स लेनी है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, और अगर आपको यहाँ से लेनी है तो यहाँ की तो मैंने आपको अपनी लाइब्रेरी वाली वीडियो में बताया ना, इतनी पुरानी-पुरानी बुक्स रखी हैं भाई। अब शायद उसको रिनोवेट करवा रहे हैं तो शायद थोड़ा-सा बुक्स वगैरह भी नई लाके वहाँ पे रख दें तो हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, किसी ने मेरे से पूछा तो प्रोफ़ेसर्स के बारे में कि यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर्स कैसे होते हैं। तो यार अब कई-कई प्रोफ़ेसर्स तो बहुत टाइम पहले से पढ़ा रहे हैं, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है अपने सब्जेक्ट का। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सब तो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। कुछ-कुछ टीचर्स मतलब मैं बात करूँ तो वो पढ़ाते अच्छा हैं, बट वही होता है कि हमें इतना नहीं समझ में आता है। तो ये तो एक मतलब जनरल सा यही आंसर है कि हाँ, कुछ-कुछ प्रोफ़ेसर्स बहुत अच्छे हैं और कुछ-कुछ का तो मतलब नहीं समझ आता है इतना। तो और ऐसा ही हर डिपार्टमेंट में है। मतलब मैंने कई बार उन लोगों से पूछा कि तुम्हारे डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर्स कैसे हैं, तो सबकी तरफ से मुझे यही सेम ही आंसर मिला कि हाँ, 1-2 टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और 1-2 टीचर हैं जो मतलब इतना नहीं समझ में आता है उनका पढ़ाया हुआ। तो ये तो हो गया प्रोफ़ेसर्स के बारे में। और मैं बताऊँ आपको, किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि मतलब यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए अच्छी है या नहीं है, या फिर हमें कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या यूनिवर्सिटी में। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप वहीं एडमिशन लोगे। और अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल रही है, साथ में कोई और कॉलेज मिल रहा है, लखनऊ में कोई और कॉलेज मिल रहा है,
तो मुझे लगता है आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि मैंने नेशनल पीजी कॉलेज से पढ़ा है और वो मुझे लगता है लखनऊ का मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे ये होता है ना कि मुझे स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि कॉलेज की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, नेशनल पीजी कॉलेज में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा तो डिसिप्लिन की बात हुई थी। लेकिन मुझे लगता है यार, अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है तो भाई आप कहीं भी रह लोगे, और नहीं रहना है तो आपको 1-2 लोग ऐसे बिगाड़ने वाले मिल ही जाते हैं कहीं पे भी। तो फिर एक टाइम के बाद मतलब आप खुद में अगर आपको लगता है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए तो आप रह लोगे। बट अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो वो मुझे यहाँ पे एलयू में ज़्यादा सही लगी, मतलब लाइब्रेरी वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतर हैं अगर वहाँ से देखा जाए तो। और इवन मुझे प्रोफेसर्स भी यहाँ के थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस लगे एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे। मतलब वहाँ पे भी अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत है, आपको प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में जाना है और आप वहाँ पे फ़ोन चलाते हुए मत दिख जाओ टीचर्स को। यहाँ पे जब मैं पहले आई थी यूनिवर्सिटी में तो मतलब हम लोग कॉलेज से आए थे ना, तो ऐसे बाहर घूमते हुए ऐसे फ़ोन चलाने की हाथ में पकड़ के ऐसे आदत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। फिर जब यहाँ पे आए तो देखा भाई यहाँ पे तो सब हाथ में पकड़ के ही घूमते हैं। तो अब ये तो मतलब डिसिप्लिन तो कुछ-कुछ आप पे भी डिपेंड करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और यूनिवर्सिटी में मिल रहा है तो आप ले लो। क्योंकि कोई कितना भी बोले कि डिग्री से कुछ नहीं होता ये वो, हाँ वो बात तो सही है, बट एक होता है आपको किसी एफिलिएटेड कॉलेज की डिग्री मिलेगी, एक होता है आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलेगी। तो मेरा मानना है कि आपको यूनिवर्सिटी को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाकी मुझसे किसी ने पूछा था, हाँ, सबसे मेन क्वेश्चन आज का भाई, अटेंडेंस के बारे में। किसी ने मेरे से पूछा था कि वो शायद कहीं बाहर से हैं तो वो कॉलेज नहीं आ सकते। तो देखो मैं इस पे मतलब यूनिवर्सिटी वो नहीं आ सकते, तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप नहीं आ सकते हो, तो आप कोशिश करो कि आप जो मिड सेम होते हैं उसमें आ जाओ। जो मतलब असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना होता है, वाइवा देना होता है, वो आप आकर दे दो। तो इससे क्या होता है कि अगर आप मतलब रेगुलर कॉलेज मतलब क्लासेस नहीं भी अटेंड कर पा रहे हो, तो भी आपको ये रहेगा कि आपकी जो मतलब परसेंटेज है वो अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही नहीं आ रहे हो तो जो भाई इंटरनल के 30 नंबर होते हैं तो फिर वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे ना। तो ये सीन रहता है। और अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए फिर तो आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्कॉलरशिप में आपको पता है कि प्रोफेसर्स के साइन करवाने पड़ते हैं हमें। तो अगर आपने क्लासेस नहीं करी है तो फिर जो प्रोफेसर्स हैं वो जल्दी साइन नहीं करते हैं और फिर स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है। तो या तो आप जब तक स्कॉलरशिप नहीं आ जाती तब तक क्लास कर लो, तो कुछ मतलब ऐसे आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मतलब बिल्कुल ही क्लासेस नहीं करनी है तो फिर वो आपकी मर्जी है, आप मत करो। आप सीधा अपने जो मेन सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं आप उसमें आओ। बल्कि मैंने तो ऐसे कभी देखा नहीं है कि कोई सिर्फ डायरेक्ट सेमेस्टर एग्जाम में आया हो और कोई आया हो मतलब लिस्ट लेके ऐसे चेक कर रहा हो कि अच्छा आप नहीं आए तो आप एग्जाम नहीं दोगे। तो मतलब इसका मतलब यही है कि आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपका रिजल्ट आएगा। तो बस ये है कि आप अच्छे से या फिर इतना अच्छे से आप पढ़ के दो कि आप इधर थ्योरी में कवर कर लो, जितने थोड़े परसेंटेज आपको कवर करने हैं तो आपका हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो मतलब इसका जो एक जो कंक्लूजन है अटेंडेंस का वो यही निकलता है कि अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो ठीक है मत आओ, मतलब आप एग्ज़ाम देने आओ सीधा। मतलब मैंने प्रोफेसर्स को बोलते हुए सुना है कि फिर आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। मतलब मेरे एक प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने शायद मतलब ऐसा सुनने में आया था कि उन्होंने पीएचडी वालों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया है, बट अभी तक मैंने ऐसा पीएचडी वालों को लेके सुना है। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों में तो मैंने ऐसा नहीं सुना है। तो अब आप देखो कि आपको कितनी क्लासेस करनी है, कितनी नहीं करनी है। वैसे मैं तो यही बोलूँगी कि कितना भी आप दूर रहते हो, आप यहाँ नहीं रहना चाहते हो, कभी-कभी आके क्लासेस कर लो, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो सही रहेगा। तो भाई आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या था भाई? प्लेसमेंट के को लेकर था। तो देखो जो न्यू कैंपस है वहाँ पे प्लेसमेंट मतलब मिलता है। यहाँ पे जो ओल्ड कैंपस है यहाँ पे तो ऐसा प्लेसमेंट का कोई वो सीन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये होता है ना कि कोई ना कोई ऐसे स्कीम्स आती रहती हैं। जैसे अभी हमारे में एक कर्मयोगी करके स्कीम आई थी, तो उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मतलब यूनिवर्सिटी में ही जो लोग करना चाहते हैं उनको पार्ट टाइम जॉब मिली थी। किसी भी मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें। लाइब्रेरियन बनना चाहते हो आप, या फिर आप किसी का ऑफिस मतलब संभालना चाहते हो, ऑफिस मैनेजमेंट, तो ये सारी उसमें थी। तो उसमें आपको मिली थी। तो ऐसी स्कीम्स आती रहती हैं यूनिवर्सिटी में। तो ये मतलब जितने आज के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर लिए हैं।
और बाकी तो आपको मैंने जो यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ बताई है। एक और यूनिवर्सिटी में जो कि मैंने सोचा था मैं इस वीडियो में बता दूँगी कि आप यूनिवर्सिटी में आओगे तो जैसे होता है ना कि डिपार्टमेंट बहुत दूर-दूर होते हैं, तो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि वहाँ पे ऑटो रिक्शा भी चलता है। तो वो भाई पूरी तरीके से फ्री होता है, जो कि मुझे पहले नहीं पता था, मतलब कई लोगों को नहीं पता था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो फ्री होता है। तो आप अगर आपका डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा दूर है, आपको ऑटो दिख जाता है, तो आप उस पे बैठ के आराम से अपने डिपार्टमेंट तक जा सकते हो। तो ये था। तो बस अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं, मतलब ये जो डाउट्स हैं इनसे हट के, ये तो मैंने आपको बता दिए, इनसे हट के भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगी उनका भी रिप्लाई देने का। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी ये जो आपको यूनिवर्सिटी के जो डाउट्स थे वो मैंने बता दिए हैं। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं एक हॉस्टल को भी लेके लोगों का बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैं उसकी वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। भाई पहले तो मैं भूल ही जाती थी कि मतलब मुझे याद नहीं रहता था कि ये भी बोलना होता है, फिर मुझे लगा भाई ये भी बोलना होता है। अब मैं थोड़ा-थोड़ा आदत डाल रही हूँ। तो क्योंकि भाई ऑडियंस के मतलब यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, मतलब जब तक आपकी ऑडियंस नहीं है तब तक तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ गाइज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वैसे अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। तो ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।